सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण, तारोजी भक्त द्वारा जीव रक्षा। तारोजी भक्त ही संध्या वंदन, स्नान, ध्यान एवं हवन करके ही भोजन करते थे। सदा ही जिनके यहाँ अतिथि सुभ्यागत का आदर सत्कार होता था। गुरु जाम्बोजी में पूर्ण श्रद्धा भक्ति थी। 29 नियमों का पालन करने में सदा ही तत्पर रहते थे। जीवों पर दया भाव ही अपना परम धर्म समझते थे। वे तो एक सच्चे बिश्नोई ही थे। उस समय विक्रम संवत 1900 के लगभग की बात है, जब बिश्नोई लोग राजस्थान की मरुभूमि से उठकर जहां बूट हो तहां बहिए की नीति अपनाते हुए पंजाब में जाकर बस गए थे। इधर तो राजपूतों का राज्य था, किंतु मरुभूमि से बाहर वर्तमान हरियाणा पंजाब में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज तथा मुसलमान इन दोनों से बिश्नोई लोग पीड़ित थे। धर्म की रक्षा करने में कठिनता हो रही थी, परंतु फिर भी अपने धर्म पर डटे हुए थे। राजपुताने के लोग तो बिश्नोइयों के रहन सहन, रीति रिवाज, धर्म कर्म के बारे में जानते थे, किंतु अंग्रेज लोग राजमद में अंधे हो गए थे। वे कब किसी हिंदुस्तानी की परवाह करने वाले थे। जो भी मन में आया वही अत्याचार प्रजा पर करते थे। इधर हांसी हिसार के आसपास बिश्नोइयों की बस्ती थी। वहीं पर शीशवाल गांव में तारोजी राहड़ भी रहा करते थे। एक समय तारोजी अपने खेत में कार्य कर रहे थे। उसी समय ही उनके आसपास हरिणों की टोली निर्भय होकर विचरण कर रही थी। पशु भी प्रेम भाव को पहचानते हैं, हिंसक तथा अहिंसक का भेदभाव समझते हैं। जहाँ शिकारी लोग बसते हैं वहाँ हिरण पलायन करके, जहाँ दयावान लोग बसते हैं वहाँ आकर विचरण करने लग जाते हैं। ऐसा ही दृश्य वहाँ तारोजी के आसपास का था। एक बार हिरणों का शिकार करने के लिए अंग्रेज अफसर इधर उधर भटकता हुआ बिश्नोइयों के गांव शीशवाल में पहुंच गया, क्योंकि अन्यत्र तो शिकार मिलना दुर्लभ था। वे दुष्ट लोग पहले ही खा चुके थे। कुछ बचे हुए इधर बिश्नोइयों की शरण ग्रहण की थी, इसलिए वह अंग्रेज अफसर भी उन हिरणों के पीछे पीछे शीशवाल तक पहुंच गया था। बिश्नोइयों के गांव में निर्भय होकर विचरण करते हुए उन्होंने देखा तो आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत बंदूक भर के हिरण के ऊपर गोली चला दी। वह गोली हिरण को नहीं लगी। उसी समय ही तारोजी अपने खेत में कार्य कर रहे थे। जो ही बंदूक की आवाज सुनी, त्यों ही आगे बढ़कर झट उस अफसर को रोक दिया। कहने लगे, रुक जाओ, फिर गोली नहीं चलाना। वह तनिक रुक कर तारे को डांटते हुए कहने लगा, दूर हट जाओ, मेरा शिकार जा रहा है। यदि उसमें विघ्न डाला तो मैं तुझे भी उसी गोली का शिकार बना दूंगा। तारे ने मृत्यु को सामने खड़ी देखी थी कि फिर भी किसी भी परवाह नहीं की। फिर भी कुछ भी परवाह नहीं की और पुनः उस अंग्रेज को रोकते हुए अति निकट पहुंच गए। वह तो मदांध था, किसी भारतीय को क्या समझता था। झट से दूसरी गोली चला दी। जो ही उस अफसर ने घोड़ा दबाया, बंदूक की आवाज गुंजायमान हुई, त्यों ही तारे भक्त ने अपनी लाठी का प्रयोग अंग्रेज ऊपर कर दिया। लट्ठी के लगते ही अंग्रेज धरती पर गिर पड़ा। हिरण तो वन में भाग चुका था। हिरण की रक्षा हो गई।
अपने सामने हथियारे से बचा लिया और एक ही चोट में उस अफसर को धूल चटा दी। वह तो वहां से चुपके से उठकर अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागा और हांसी जाकर ही दम लिया। तारो अपने खेत में अपना कार्य करने लग गया। उस अफसर ने हांसी जाकर तुरंत ही तारे की गिरफ्तारी का वारंट जारी करवा दिया। दूसरे दिन ही पुलिस वारंट एवं हथकड़ी लेकर शीशवाल में तारे के पास पहुंच गई और बंदी बनाकर हांसी जेल में डाल दिया। न तो कोई फरियाद करने वाला ही था और न ही कोई सुनने वाला ही था। जेल में पड़े हुए भगवान गुरु जाम्बोजी का ही स्मरण करते रहे। जब भोजन का समय आया तब नौकर भोजन लेकर उपस्थित हुआ। तब तारो जी ने भोजन करने से मना कर दिया। जेल अफसर ने आकर पूछा, क्या बात है, आप भोजन नहीं करेंगे? तारो जी ने कहा, मैं गुरु जाम्बोजी का शिष्य बिश्नोई हूँ। प्रथम तो स्नान, फिर संध्या, उसके बाद हवन करके फिर भोजन करूँगा। जब तक ये नियम नहीं निभेंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। जेल अधीक्षक ने समझाया कि इस प्रकार से तो तुम भूखे मर जाओगे। तुम्हें पता है कि तुम्हारे जुर्म के अनुसार तुम्हें 7 महीने की जेल हो गई है। यदि जिंदा रहना है तो खाना ही होगा, अन्यथा 7 महीने भूखे तो जीवित नहीं रह सकोगे। 7 महीने ही क्यों, चाहे 7 साल भी मुझे जेल में रहना पड़े, किंतु मैं अपने धर्म को नहीं तोड़ सकता। यदि आप मुझे भोजन करवाना चाहते हैं तो मुझे मेरे धर्म कर्म पूर्णतया निभाने दीजिए। जेल अधिकारी ने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी तो तारो जी ने भी अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। इस प्रकार से तारो जी ने 7 दिन रात भूखे ही जेल में रहकर व्यतीत कर दिए। अधिकारियों ने सजग होकर पहरा देकर अच्छी प्रकार से जांचा और परखा था। 7वें दिन गुरु महाराज की कृपा से जेल के ताले खुल गए और 7वें दिन बाहर आ गए। धर्मो रक्षति रक्षितः, आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अंग्रेज अफसरों को भी तारो जी की दृढ़ता के सामने झुकना पड़ा और कभी भी बिश्नोइयों के गांव में शिकार खेलना छोड़ दिया। अंग्रेज सरकार ने अनेकों प्रमाण पत्र भी लिख कर दिया था जो अब भी मौजूद है। यह सभी कुछ बिश्नोइयों की धर्मपरायणता और जीव रक्षा से ही संभव हुआ था। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।